तो ये भी याद रहेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र पढ़ने से पहले आपको ये ड्राइंग समझनी पड़ेगी, इसमें ड्राइंग में हमने किया क्या है। तो हुआ क्या था आपको बता दूं बच्चों, कि ये बंदा कहता, ये कह रहा है कि हे गुरु, इस गुरु का नाम क्या है? इसका नाम है महर्षि पतंजलि। क्या नाम इसका? बताओ क्या नाम है? महर्षि पतंजलि इस बंदे का नाम है। क्या हुआ? ये पूछता है इससे कि हे गुरु, मैंने आज तक योग को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीजों के बारे में सुनने को मिला है मुझे। ठीक है ना? ये कहता, किसको कहता? इस गुरु को कहता कि हे गुरु, मुझे ना अभी तक है ना, इस पतंजलि, ये पतंजलि है, ठीक है ना, उसको बोला कि मैंने आज तक है ना योग के बारे में ना अलग अलग प्रकार की विचारधारा देखी है, हर व्यक्ति विशेष के। किस प्रकार से? कोई कहता है कि योग का अर्थ है योग आसन करना, कोई कहता है योग का अर्थ होता है कि आत्मा परमात्मा का मिलन करना, ठीक है, और कोई कहता है योग का अर्थ होता है शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना, ठीक है ना, और कोई कहता है कि योग का अर्थ होता है कि समाधि की प्राप्ति करना, ठीक है, और कोई कहता है कि योग का अर्थ होता है कि राज्यों की प्राप्ति करना, कोई कहता है कि योग का अर्थ होता है कि कर्मों में कुशलता ही योग है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि योग क्या है, एक आसन है, अभ्यास है, और कुछ नहीं है। तो कहता है, हे पद, हे महर्षि, मैंने आज तक योग के बारे में इतने लोगों की मैंने सुना है, लोगों के बारे में कहते हुए सुना है, इतने लोग, जिसको जिस तरह से समझ में आ रहा है वो उसी तरह से इसका वर्णन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ? तो इसने बोला, कोई बात नहीं पुत्र, हम इसको अभी सही कर देते हैं। जो आज तक जो चली चीजें आ रही थी ना, ये जो चीजें जो मतलब अलग लोगों की द्वारा, इसमें से ना इस बंदे ने क्या किया, महर्षि पतंजलि ने क्या किया, इसमें जो जो मुख्य बातें थी, जो जो चीजें काम की चीजें थी, किसके लिए थी? आज के इस समाज के लिए, या फिर ये समझिए कि हम योग को किस आधार पे देखते हैं। बबीता जी रुक जाओ, मैं अकेला हूँ काम करने के लिए, ठीक है ना, आपकी जरूरत पड़ेगी आपको बुला लूंगा, ठीक है बबीता जी। स्केच का यूज ना करें, मुझे पता है आपके पास दी गई है पेंसिल, ठीक है। अब रफ नहीं होगा ये, डॉट डॉट करने की जरूरत नहीं इसको, ठीक है। तो क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि मैंने आज तक ये देखा कि समाज में इस प्रकार के विचारपंथी लोग रहते थे, जो कहते थे योग का अर्थ ये है, योग का अर्थ है। मैं उन्हीं में से, जो आज हमें जो चाहिए, हमें योग को जानने के लिए, योग को सीखने के लिए, उसी चीजों को मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। यानी कि मैं थोड़ी थोड़ी चीजों को सब जगह से ले लेता हूँ, उसको फिर मैं क्या करता हूँ, उसको ना, जैसे ये एक धागा होता है, धागा को फिर है ना, एक जिसमें ये कोई गट्टी टाइप होती है, गट्टी समझते हो ना आप लोग, धागे वाली गट्टी, इस तरह, जिसमें कई सारे धागे इकट्ठे जुड़े होते हैं, मेरे पास है नहीं, दिखा देता आपको। समझ गए ना, गट्टी वाले धागे, धागे वाली गट्टी। उन्होंने बोला कि मैं इस सबको ना ले लेकर क्या करता हूँ, एक सूत्र में डाल देता हूँ। इसलिए उसने सूत्र में डाला, इसलिए उस सूत्र का नाम क्या ले रखा गया? योग सूत्र, ठीक है ना, याद रहेगा। उसका नाम क्या रखा गया? योग सूत्र। कौन सा योग सूत्र था ये? जो इन्होंने क्या किया, एक योग सूत्र लिखा, इनकी एक सभी जगह से कुछ ना कुछ लेके आए, उस चीजों को लेकर आकर इसका क्या किया, एक योग सूत्र में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, योग सूत्र में उसको कन्वर्ट कर दिया, एक पुस्तक लिख दी। पुस्तक लिख दी ना उन्होंने, योग सूत्र किसने लिखी थी? महर्षि पतंजलि ने लिखी। कहां से लिखी थी? जो अब तक जो विचारपंथी चल रही है, तो कोई कहता है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, तो किसकी बात मानकर? इस बंदे की बात मानकर, ठीक है ना। ये कहता कि हे गुरु, इन सबको जोड़ दो, सबको इकट्ठा कर दो। तो उन्होंने बोला तथास्तु वत्स। तो क्या किया इन्होंने, एक पुस्तक की रचना कर दी। उस पुस्तक का नाम क्या था? पतंजलि योग सूत्र, या पतंजलि योग सूत्र, किसके द्वारा एक सूत्रबद्ध इसको कर दिया। अब सब इनको जोड़ा गया ना, जब इस पुस्तक का वर्णन किया गया, तो कितने सूत्र बने? किसी को पता क्या? महर्षि पतंजलि ने कितना पाएगा क्या? कमेंट कर दो, मैं वहां से भी ले देख लूंगा। महर्षि पतंजलि ने कितने सूत्र बताए हैं अपने पतंजलि योग सूत्र में? देखता हूँ कौन कमेंट करता है। उसको कौन से नोट मिलेंगे? ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले नोट्स फ्री में मिलेंगे, अभी तुरंत मिलेंगे। मुझे व्हाट्सएप करना, उसको नोट्स मिलेंगे। चलिए बताइए, महर्षि पतंजलि ने कितने सूत्र बताए हैं अपने पुस्तक के अंदर? किसी को नहीं पता? चलिए, कोई बात नहीं। देखो, जब इस सूत्र को अलग अलग तरह से पिरोया गया ना, तो इसमें कितने सूत्र निकले थे? 195। याद आया कुछ? 195 सूत्र इसमें वर्णन किए गए, ठीक है ना। अब ये कहा, हे गुरुदेव, आपने इतने सूत्र बता दिए, अब गुरुदेव हमें ये बताओ, इतने सूत्र कैसे पढ़ेंगे हम लोग, हमें कैसे याद रहेंगे ये सूत्र? तो कहते हैं, कोई बात नहीं, बस चिंतन मत करो, चिंता करो कि हमें याद कैसे करने हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इन्होंने ना एक पुस्तक और लिख दी। पुस्तक क्या लिख दी? इसको ना
इस प्रकार से ना डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? कोई बता पाए कितने भागों में डिवाइड किया? हाँ भाई, कितने भाग बना दिए? इस पुस्तक के 4 भाग बना दिए। ठीक है ना? और 4 भाग कौन कौन से हैं? किसी को पता है कि 4 भाग कौन कौन से हैं? 195 सूत्रों को तोड़कर, ठीक है ना, तोड़कर 4 भाग बना दिए। 4 भाग का बनाया तो सबसे पहले क्या बनाया? पहला बनाया समाधिपाद। गुड, बहुत अच्छी बात है रेणु जी, बहुत अच्छी बात है। दूसरे का बताओ क्या नाम था? दूसरे का क्या नाम था? गुड, मतलब तो कोई तो है पढ़ने वाला है, अच्छी बात है। साधनपाद, ठीक है ना? इन्हीं इस सूत्रों का, योग सूत्र को तोड़कर बनाया उन्होंने। तीसरा कौन सा बताया था? जल्दी जल्दी बताओ, मुझे याद नहीं है, जल्दी बताओ जल्दी, कौन सा है? विभूतिपाद। गुड, ठीक है ना? विभूतिपाद। पाद का अर्थ होता है अध्याय, आपकी 4 अध्याय बनाती है। एक सूत्र हो रहेगा, रेणु जी जल्दी बताइए, क्या नाम था उसका? याद नहीं आ रहा मुझे, याद जल्दी बताओ, याद नहीं आ रहा। क्या नाम बताया उसका? प्रियंका जी आप बता दो, किसने बताया, कौन सा बताया था? जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आप लोग जल्दी बताओ। केवल्यपाद, ठीक है ना? इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब कर दिया। किसने डिस्क्राइब किया था? महर्षि पतंजलि ने। किसने कहा कि हमें ये 195 सूत्र, एक तो 195 को पढ़ना, एक होता है 4 भागों में तोड़कर पढ़ना। अब कहते हैं कि आपको पढ़ने के लिए अब पहले अध्याय में कितने सूत्र बताए हैं? कितने सूत्र बताए हैं, कोई बताएगा? पहले अध्याय में कितने सूत्र बताए हैं? गुड, 51। रेणु जी ने, पूनम जी ने बताया, वाह पूनम जी, बहुत अच्छी बात है। दूसरे में कितने बताए हैं? दूसरे अध्याय में कितने सूत्र बताए हैं? दूसरे में कितने हैं बबीता जी? कोई बात नहीं, गुड, बहुत अच्छी बात है बबीता जी। दूसरे अध्याय में, वाह। पूनम जी कह रहे हैं 55। नहीं नहीं बबीता जी, 55 है, ठीक है ना? हाँ, पूनम जी हमसे जरा इंटेलिजेंट है, रेणु जी भी इंटेलिजेंट है। तो तीसरे में बताओ, तीसरे में जल्दी बताओ, तीसरे में कितने बताए? तीसरे में, तीसरे में कितने हैं तीसरे में? ठीक है पूनम जी, वाह, इसमें 55 दे दिए, ठीक है ना? चौथे में कितने बताए? चौथे में जल्दी बताओ, चौथे में जल्दी कितने? चौथे, चौथे में, हाँ, पूनम जी कहते हैं 34 सर, ये लो 34 दे दिए। इस प्रकार से इसको अलग अलग तरीकों से बांट दिया गया, ठीक है ना? तो ये था आपका पतंजलि योग सूत्र। यहां तक इसको सबको समझ में आ गया। जब इन सबको जोड़ेंगे ना, जब हम लोग इन सबको मान के चलो, कहाँ गया है, जब इन सबको जब हम जोड़कर हम बनाते हैं तो कितने सूत्र बनते हैं? 195 सूत्र आप किसी भी बनते हैं, ठीक है ना? कुछ तो क्या बोलते हैं, पतंजलि योग सूत्र, ठीक है ना? यहां तक सबको ध्यान में आ गया। एक गुरु चेले के बारे में पता लग गया ना, क्या डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमेशा दोनों बंदे हमेशा काम आएंगे, आपको हमेशा याद रखना है दोनों के बारे में। यहां तक सबको समझ में आया? कमेंट फास्टली कमेंट कीजिए। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है। हाँ, देखो, पतंजलि योग सूत्र भगवत गीता ना, जितना पढ़ोगे ना उतना ही आनंद आएगा आपको, ठीक है ना? क्योंकि इसमें आज क्या है, हमारा प्रीवियस क्या है, हम कैसे हैं, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है ना? तो अब हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले पढ़ेंगे समाधि के बारे में। उसमें वर्णन था ना, युजिर योगे, युजिर संयमने, युजिर युजिर समाधो, समाधो में समाधि की प्राप्ति के लिए। तो महर्षि पतंजलि ने बोला कि सबसे पहले हमें जानना कहाँ है, उस समाधि की प्राप्ति के लिए जानना है, ठीक है ना? तो समाधि की प्राप्ति कैसे की जाए, इसलिए महर्षि पतंजलि ने क्या किया, सबसे पहले सूत्र दे दिए कि आपको 51 सूत्र पढ़िए, उसके बाद में 55 सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये पहला अध्याय है। पहला अध्याय में पहली परिभाषा क्या कहते हैं? अथ योगानुशासनम। अब चलते हैं नोट्स के ऊपर, ठीक है ना? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो उस पर हम चलते हैं। कमेंट कीजिए, अगर नहीं तो कमेंट कीजिए यस या नो। डाउट है तो यस, नहीं है तो नो, बस जल्दी से कमेंट कीजिए, नो नो नो। गुड, आपको बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी प्रियंका जी। ठीक है, अब यहां तक हम चलते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि आगे किस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है, क्या चीज इसमें बताई गई है। मैं वो निकाल लेता हूँ ना, इजी होगा। ओके, नहीं जा सकते तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, कौन हो जाएगा?
डेस्कटॉप पे गई। इस पुस्तक में मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स लिखे हैं, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दें, लेकिन उससे पहले हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी 10 मिनट बाद में, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, एक सूत्र तो पढ़ लेते हैं ताकि एक बेसिक कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। तो मैं अभी आपको सबको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग इसको देख सकते हैं आराम से। ये रहा। सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? से यस या नो? ठीक है। अब देखिए, ये कंसेप्ट आपको सबको समझ में आ गया? ये वाला कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा? ये वाला क्या चीज में बताई गई है? 51, 55, 55, ठीक है, सबको हो गया। योग दर्शन भी कह देते हैं और योग सूत्र भी इसको हम कह देते हैं। दर्शन का अर्थ होता है कि मार्गदर्शन हमें देखने मिलता है योग के बारे में, ठीक है ना, कहीं पर भी। तो जहाँ पे योग की शुरुआत होती है, दर्शन का अर्थ ये होता है ज्ञान को ग्रहण करना, ठीक है ना। हमारे जो नौ दर्शन है, ठीक है ना, तो उनके बारे में हमें, हमारे जो संस्कार है वो किस प्रकार से बनते हैं। तो पहले कहा गया है, पहले सूत्र कौन सा? अथ योग अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम। इसमें अथ का क्या अर्थ है? जो हमें पढ़ा था ना जी, कि वो उसने क्या पूछा, गुरु शिष्य ने क्या शिष्य ने क्या पूछा था कि मैंने आज तक योग के बारे में कहाँ से क्या क्या चीज सुनी हुई है। तो महर्षि पतंजलि ने क्या बोला कि मैं एक काम करता हूँ ना, सब में से ना कुछ ना चीजें निकाल लेता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, जो अभी तक जो चला आ रहा था, जो अलग लोग बोलते हैं ना, जो अभी तक जो चला आ रहा था, जिनका अधिकार है इसके ऊपर, मेरा तो अधिकार नहीं, मैं तो कॉपी कर रहा हूँ सबको, मेरा जो उनका जो अधिकार है उसकी कॉपी करके मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि अथ मतलब कि अब हम शुरुआत करते हैं, किसकी शुरुआत करते हैं? योग अनुशासनम, कि जो अभी तक जो परंपरागत रूप से जो चला आ रहा था उसकी हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। कि योग का जो धर्म है, योग के बारे में जिन जिन लोगों ने बोला है उसकी अब हम शुरुआत करते हैं कि योग किस प्रकार से, इस पे हमारा अधिकार नहीं है, किंतु जो अभी तो जो चला आ रहा था उसकी हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। अर्थ का अर्थ है अधिकार होना, योग का अर्थ है समाधि की प्राप्ति, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने क्या बोला है, योग का अर्थ क्या है? समाधि। योग समाधि, युजी योग समाधि, ठीक है ना। समाधि का अर्थ क्या है? चित्त का मेन इसका धर्म क्या है? वो ही समाधि है। चित्त आप समझते हो ना, चित्त मन, मन का धर्म क्या है? समाधिष्ट हो जाना। वरना फिर अगर समाधिष्ट नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? मन अलग अलग विचारों में भागता रहेगा, अलग अलग जगह पे भागता रहेगा, ठीक है ना। चित्त की 5 भूमिया क्या है, ये फलान ढिमकाना, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये बहुत लंबा सफर है हमारा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब सब चीजें बीच में आएगी। आपको बस ये जानना है कि इसका अर्थ क्या है। अथ योग अनुशासनम, ठीक है ना। अनुशासन का अर्थ क्या है? जो अभी तक जो चला आ रहा था परंपरागत रूप से योग, उसकी अब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। नोट डाउन, आपको याद रहेगा चीजों ना। चलिए, अब ये देखिए, ये सबको कंप्लीट है ना। आज हम इतने पढ़ेंगे कि अब अधिकार, अधिकार रूप से क्या था। रेणु जी, जो आपको सातों था ना, वो सातों कौन सा था? देखो 5 तक हमने पढ़े थे। ये आपका आ गया छठा, प्रमाण विपरीत विकल्प निर्दिष्ट स्मृति। और सातवां आपका आ गया ये वाला, कहा गया? हम्म प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान आगमानी प्रमाणिन, कि जो प्रत्यक्ष जो आपका प्रमाण है ना, प्रमाण प्रमाण, ये लंबी बात है, इसको डिस्कस करेंगे। प्रमाण आपका दो तीन तरह से है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रमाण आपका 3 तरह से होते हैं। मान लीजिए कि इसको मैं बंद कर देता हूँ एक बार में, ताकि समझाने में आसानी होगी। देखिए, ये फोन है आपके पास सबके ना, ये प्रत्यक्ष है, मेरे सामने है, मेरे सामने इसको मैं इस फोन को मैं देख रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष है, मेरे सामने दिख रहा है। तो मुझे कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है कि मेरे पास फोन है कि नहीं, ठीक है ना। ये प्रत्यक्ष हो गया, मतलब सामने शाब्द रूप से दिखना सामने। अनुमान क्या है? कि कल्पना करना, सोचना कि ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा फोन कहीं बाहर इस मुद्रा में पड़ा है, नीचे की तरफ मुड़ रहा है और लाइट जल रही है कि फोन आया हुआ है। मैं क्या गैस करूंगा, अनुमान लगाऊंगा, हो सकता है किसी का फोन आए, हो सकता है किसी का ऐसा हो सकता है कुछ भी हो, ठीक है ना। तो वो अनुमान हो गया। प्रत्यक्ष अनुमान आगमानी, आगम भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करना कोई चीज के बारे में कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो कंस को आकाशवाणी हुई थी कि आने वाले समय में तेरा वध करेगा, कौन करेगा,
फलाना ढिमकाना जगह करेगा, ठीक है ना। तो आगम का यानी कि जो आपका प्रत्यक्ष है वो तीन तरह से वर्णन किया गया। जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमानी, प्रमाणी ना। प्रमाण के ही तीन रूप है ये, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। यानी जी कंप्लीट हो गया आपको। कल से हम शुरुआत करेंगे योग सूत्र की और भगवत गीता। जैसे ही हमारा योग सूत्र कंप्लीट हो जाएगा ना, वहीं से हम लोग भगवत गीता प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई कोई संक्षेप हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। चौथा भी है क्या? चौथा कौन सा है? चौथा है आपका वृत्य। वृत्य सारूप्यम इतरतई। हाँ जो, हाँ ये है, देखो क्या होता है। चौथा प्राण आपका चौथा आपका जो सूत्र कौन सा है? चौथा कहता है कि ये जो चौथा जो है ना, वही आपका मेन है। कितना टाइम रह गया आपका खत्म होने में? 4 मिनट रहेगी। तो देखिए चौथा, देखो ये रेणु जी ना कई चीज जुड़ी होती है उसमें। उसका वर्णन किया गया वृत्ति सारूप्यम इतरतई। यानी कि जैसी आपकी वृत्ति होगी ना, वैसे आपका रूप होगा, ठीक है ना। वृत्ति मतलब कि मेरी वृत्ति ये है कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे हिंसा करनी पसंद है, तो मेरा स्वरूप कैसा होगा? मेरा उसी तरह सा स्वरूप होगा, उसी तरह से मेरी छवि आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि शेर क्या है, शेर का स्वरूप क्या है? सबको पता है कैसा स्वरूप है, कैसी उसकी वृत्ति है, काम क्या करता है शेर? किसी को भी खा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, उसका स्वरूप कैसा होगा? उसी तरह वो लोग आपको दिखाई देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जैसी वृत्तियों के वैसे उसका स्वरूप होगा। वृत्ति, वृत्ति सारूप्यम के समान। सारूप्यम के समान होगी, किसके समान? आपकी उसके उसी स्वरूप के समान होगी, के समान जिसके रूप आपका है। यानी कि मान लीजिए कि आप एक साधु सन्यासी हैं, आप लोग बिल्कुल शांत हैं। शांत है तो आपकी ये वृत्ति है, शांत रहना वृत्ति आपकी। स्वरूप कैसा होगा? आपका उसी तरह स्वरूप होगा, आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, आप कोमल स्वभाव रहेगा आपका, ठीक है ना। इस प्रकार का स्वरूप रहेगा। तो शिष्य कहता है, गुरु जी जो आप बोलते हो ना कि जो क्या आपकी जो वृत्तियां वो निरोध हो जाएगा, तो निरोध होने से पहले गुरु जी ये बताओ कि हमारा स्वरूप कैसा था। तब ये प्रश्न आता है कि वृत्ति सारूप्य मित्रतई, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और प्रश्न आप सभी के? पतंजलि योग सूत्र बहुत अच्छा है, आसान है। आपको पहले अध्याय के पहले से लेकर 12वें तक आपको सूत्र याद करने हैं, बहुत आसान है, आपको याद हो जाएंगे। डोंट वरी, आपको याद ये इतरते मतलब के समान व्यवहार करेगा आपको। जिससा आपका व्यवहार होगा उसी समान आपका व्यवहार रहेगा, जिस स्वरूप होगा उसी तरह व्यवहार आपका होगा। और बस, सबके कंप्लीट हो गया पर्सन। अभी हमारे पास 2 मिनट है, तो कुछ और बातें डिस्कस कर लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। तो आज हमने किया एक सूत्र, कल से प्रारंभ करेंगे हम लोग पतंजलि योग सूत्र पूरा पूरा, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना।